जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। गाइस, आज हम करने वाले हैं करंट एनर्जीज़ के ऊपर रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। आज की रीडिंग में हम यही चेक करेंगे। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आप मैरिड हैं फिर भी इस रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं वो आप पर एप्लीकेबल होती है। बस आपको रीडिंग तभी देखनी है जब ये आपसे रेजोनेट करे, अदरवाइज आपको ज़बरदस्ती इस रीडिंग की एनर्जीज खुद से मैच नहीं करानी है। आपको अपने पर्सन को बहुत अच्छे से विजुलाइज करना है ताकि आपके थ्रू हम आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या वो सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। जय माता दी, जय श्री राम। गाइस, मैं गई हुई थी माता रानी के दर्शनों के लिए, इसी वजह से मैं रीडिंग्स नहीं पोस्ट कर पा रही थी। सो ओके, थैंक यू, जय माता दी। देखिए, पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ है 10 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या है हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में। ओके, थैंक यू। ये कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं, सारे ही लेंगे। ओके, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, जय माता दी, जय श्री राम, क्या है हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में। जय श्री राम, जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके, थैंक यू। जजमेंट, ओके ओके, वाओ वाओ वाओ। एक कार्ड बस हम और लेंगे, ओनली वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ हमें एक कार्ड दे दीजिए। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है हमारा पेज ऑफ वैंस। बॉटम की एनर्जी क्या है यहाँ पर, 2 ऑफ वैंस। ओके गाइज, आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी आपके पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये है बॉटम की एनर्जी। जितना इंतज़ार आपको आपके पर्सन का है ना, उतना ही आपके पर्सन को भी आपका इंतज़ार है। और कुछ केसेस में हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनके पर्सन काम की वजह से ना, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर बिजी हैं, जो आप पर वो फोकस नहीं दे पा रहे हैं। ये भी रीज़न है कि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ वैंस आई है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें आज की जो रीडिंग है ना कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है उनके दिल में आपके लिए। सो इस टॉपिक की स्प्रेडिंग में देखिए, पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ है 10 ऑफ कप्स। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी देखते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ उन्होंने हर एक सपना देखा है। वो सपना आज वो सोचते हैं, वो महसूस करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। इससे पहले जो भी गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में थी ना, जिस वजह से भी सेपरेशन था ना आप लोगों के बीच में, वो सेपरेशन में आपके पर्सन इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं अब इस रिश्ते को लेकर, आपके और अपने इस रिश्ते को लेकर, कि ये बात आप नहीं समझ पाएंगे कि वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके और अपने इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स थे। कौन से ऑब्स्टिकल्स थे? रिलेटेड टू मैरिज। सबसे बड़ा आप लोगों के बीच में यही इशू था कि आप लोगों की शादी की जब बात आती थी ना, सो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था आप लोगों के सेपरेशन में, कि कैसे आप दोनों की शादी हो एक दूसरे के साथ। और इसी वजह से ही आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ। लेकिन आज उसी रीज़न को आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिवली सोचते हैं, क्योंकि जिस रीज़न को उन्होंने इतनी नेगेटिवली लिया कि नहीं यार हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं है, आज वहीं पर देखिए आपके पर्सन कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। वही नेगेटिव थॉट उनकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है और उन्होंने एक डिसीज़न ले लिया है कि उन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बढ़ना है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक जो परफेक्ट पर्सन है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, वो आप ही हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्हें शादी करनी है और अगर उन्हें खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, जो एक ड्रीम लाइफ होती है, सो वो आपके साथ ही पूरी हो सकती है। इसीलिए आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर जो थॉट्स है ना, जो एनर्जीज है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं स्ट्रांगली। गाइस, पहला कार्ड बहुत ही मैटर करता है जब हम स्प्रेडिंग करते हैं। सो आपके पर्सन आपको बहुत इमेजिन करते हैं अपने साथ कि हमारी एक फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे, हम बहुत खुश होंगे। और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर हम दोनों साथ हैं ना तो हम लोग कुछ भी करने में केपेबल हैं।
हम एक दूसरे के साथ हैं तो सब कुछ पूरा है। हम हर प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ रहकर सॉल्व कर सकते हैं। आपका पर्सन, वो जो वाइब्स होती है ना, वो जो एनर्जी होती है, जो अब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं, जो एक पॉजिटिविटी होती है ना कि हम लोग एक पावर कपल हैं, वो आपके पर्सन फील कर सकते हैं कि अगर मेरा पर्सन मेरे साथ है, चाहे गाइज आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपके पर्सन वो वाइब्स फील कर सकते हैं कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ तो अपने इन्हीं पार्टनर के साथ रह कर सकता हूँ, यही मेरे लिए मेरे परफेक्ट पार्टनर हैं। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। और इसीलिए गाइज मैंने 10 ऑफ कप्स के कार्ड को आपको एक्सप्लेन किया है इतनी देर तक, ताकि आप ये बात समझ पाए कि आपके पर्सन कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कितना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिल के अंदर उन्होंने दबा रखा है, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। लेकिन अब आपके पर्सन के दिल में यही है कि वो इस रिश्ते का रीबर्थ चाहते हैं, चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो, फिर से खड़ा हो, क्योंकि उनके लिए आप एक ऐसे इंसान है ना कि उनकी ज़िंदगी को कोई कंप्लीशन दे सकता है तो वो आप ही हैं। इसीलिए आपके पर्सन किसी भी कीमत पे अब इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते ही चाहते हैं। चाहे आपके पर्सन मेल है फीमेल है, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, तो भी आपके पर्सन को अपनी गलतियों पर बहुत ही अफसोस है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में इस रिश्ते को ख़त्म किया है। उन्होंने सोचा ही नहीं है, उन्होंने सोचा पहले तो ये सोचा था कि शादी कर लेंगे। हाँ, या मेल है या फीमेल आपके पर्सन जो भी हैं, उन्होंने पहले ये सोचा था कि हम लोग शादी करेंगे, हम लोग ऐसे रहेंगे, हम लोग वैसे रहेंगे, दोनों उन्होंने सपने संजोए थे। सडनली उन्होंने एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डिसीजन लिया कि उन्होंने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। सेम वैसे ही अब आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि जो रिश्ता खत्म हो गया ना, मुझे कुछ भी हो जाए उसे शुरू करना है। आपके पर्सन स्ट्रांगली इस रिश्ते को शुरू करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी है, ये मेजर कार्ड है और ये होना ही होना है, होना ही होना है। ये रिश्ते की शुरुआत होनी ही होनी है, क्योंकि आपके पर्सन अब इस रिश्ते पे कैसे काम करना है, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कैसे जो बिगाड़ दिया है उसे सही करना है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। उसका एक एक होता नहीं है, एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, एक प्लान तैयार कर रहे हैं, किस तरह से मुझे इस रिश्ते को बनाना है। क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं या आपके पर्सन जानती हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, लेकिन आज वो इस रिश्ते की रीबर्थ चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते ही चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। ये उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी है, क्योंकि आप ही उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी वाइब्स हैं और एक ऐसी रोशनी है जो उनकी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर मुस्कुराहट है तो आपसे है, उनकी ज़िंदगी में अगर लक है ना तो वो आपसे है, उनकी ज़िंदगी में अगर खुशी है ना तो वो आपसे है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला कार्ड कौन सा है, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे लास्ट कार्ड कौन सा है, 9 ऑफ कप्स। सो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, तो जो ये एक कप अधूरा है ना वो आप हैं, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है। जब आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे ना तो ये कार्ड भी 10 ऑफ कप्स हो जाएगा। ये है आपके पर्सन की ज़िंदगी का अधूरापन, कि एक कप यानी वो कप आप हैं, एक कप उनकी ज़िंदगी में नहीं है, वो एक कप उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा ना तो उनकी ये ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, ये जो सर्कल है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पहला कार्ड ही आया है 10 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही सोची है। क्योंकि आपके पर्सन भी अब ये बात समझ रहे हैं कि अब उनकी शादी की एज हो गई है, अब तो उनको शादी करनी है, आज नहीं कल नहीं परसों तो करनी है, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में, अब तो उनको शादी करनी है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। सो जब शादी करनी है तो उनके नज़रों में आपसे बेटर पार्टनर तो कोई उनको दिख ही नहीं रहा, कोई उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। इसीलिए अब आपके पर्सन स्ट्रांगली एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, और इसीलिए उनके माइंड में आप हर वक्त चल रही हैं या चल रहे हैं। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड हमें रिसीव हुआ इसीलिए रिसीव हुआ, और यहाँ पर हमें 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड रिसीव हुआ वो इसीलिए रिसीव हुआ है क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में अधूरापन बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके बिना, और इसीलिए अब वो पछता रही हैं या पछता रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ हो रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आए, इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग हो, इस रिश्ते का नया जन्म हो, रीबर्थ हो, और इसीलिए वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भगवान इस रिश्ते में जजमेंट कर दें, और जजमेंट क्या कर दें, आप दोनों को हमेशा के लिए मिला दें। वो ये चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ न्याय कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ भी गलत हुआ है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है गाइस जहाँ पर
एक मजबूरी को दिखाता हो कुछ, है ना? ऐसा कुछ नहीं है आपके पर्सन की उनके ऊपर कोई भी चीज़ हावी थी। यहाँ पर ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं रिसीव हुई है मुझे। यहाँ पर आपके पर्सन ने खुद से आपसे अलग होने का डिसीजन लिया है ना? इस वक्त वो ये सोच रहे हैं, भले ही गाइज कोई भी रीज़न होता है, देखिए रीज़न के बिना कोई भी सेपरेशन नहीं होता है, तो रीज़न यहाँ पर कुछ भी हो, आज आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में कि वो रीज़न पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहिए था, वो अपनी गलती देख रहे हैं कि रीज़न कुछ भी हो, कुछ भी हो। पर आज आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, सोच रही हैं कि मुझे इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहिए था, मैंने एक बहुत बड़ा गलत डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में। मुझे अपने पर्सन से अलग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी तो ख़राब करी ही करी है, अपनी भी ख़राब करी है। उसको तो रुलाया ही रुलाया है, खुद भी रोया हूँ या रोई हूँ। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। इसीलिए आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ही गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत। और अब आपके पर्सन भगवान से ये न्याय मांग रहा है कि भगवान मैंने तो गलत कर दिया, अब आप न्याय दे दीजिए, हम दोनों को मिला दीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए। इसलिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया और आपको जजमेंट यूनिवर्स ज़रूर देंगे, क्योंकि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है ना? ट्विन फ्लेम सोलमेट जो होता नहीं है एक रिश्ता, एक दूसरे की आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है, वो है ये रिश्ता। सो आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है, आपके रिश्ते को भगवान ने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये कंप्लीशन तो डेफिनेटली गाइस होकर ही रहेगा और आपके पर्सन के साथ ही होकर के रहेगा। और गाइस ये एनर्जीज उनकी ही है जिनका प्यार जो है ना वो ट्रू है, जिनका जो लव है ना वो जेन्युइन है, वो ट्रूथ है एक दूसरे के लिए। पर किसी भी रीज़न की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है ना, सो ये रीडिंग की जो एनर्जीज है ना उन्हीं से रेजोनेट करेगी, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसीलिए ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तभी आपको देखना है, अदरवाइज आपको रीडिंग नहीं देखना है। सो आपके पर्सन भगवान से जजमेंट मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना ना बहुत तड़पे हैं, बहुत तरसे हैं एक दूसरे के बिना। आज भी आप लोग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन आज भी प्यार बरकरार है आप दोनों का। क्यों? क्योंकि आप लोगों की आत्मा का जुड़ाव है, सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। इसलिए तो भगवान आपको ज़रूर न्याय देंगे, क्योंकि आप लोगों की जो ये कहते नहीं है कि जो आह है ना, जो जो प्यार है ना, जो तड़प है एक दूसरे की, वो भगवान भी समझ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। इसलिए आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था, वही आपकी ज़िंदगी से गए थे, लेकिन आज वही आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हैं या चाहते हैं। देखिए स्ट्रांगली, क्योंकि वो नहीं रुकना चाहते अब। उन्हें पता है आगे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ, चैलेंजेस आएंगे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी अब वो उन चैलेंजेस को फेस करना चाहती हैं या फेस करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगी या आएंगे तो उन्हें शायद आपको लेकर कहीं अलग भी रहना पड़े, दूर रहना पड़े, उन्हें सबसे कहते नहीं है कि मुंह भी मोड़ना पड़े। फिर भी आपके पर्सन इन चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, वो रिश्ता तो किसी से नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आपसे भी वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। और जो भी चैलेंजेस है ना वो फेस करने के लिए तैयार हैं और आपके पास उन चैलेंजेस के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप दोनों एक हो जाएंगे ना, देखिए इनको देखिए, इन पर्सन को देखिए और इन पर्सन को देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये आपके पर्सन ही हैं और ये आप हैं। तो आपके पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ ही कंप्लीशन देखते हैं या देखती हैं। वो जानते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी वो ये बात जानते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गई या आ गए तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये बात वो जानती हैं या ये बात वो जानते हैं। आपके पर्सन इसीलिए चाहते हैं कि इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो, फिर से ये रिश्ता शुरू हो, क्योंकि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, इस रिश्ते की अब वो गहराई को समझ रहे हैं, इस रिश्ते में जो प्यार है ना उस प्यार को वो समझ रहे हैं, समझ रही हैं। और क्यों आना चाहते हैं, क्यों इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और शादी भी कैसे करना चाहते हैं? सबकी इच्छा से। एक जो होती नहीं है पूरी फैमिली के साथ, सारी रिचुअल्स के साथ जो शादी होती है, सबको बुलाकर, है ना, हमारी फैमिली की रजामंदी से जो शादी होती है, वैसी शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, या करना चाहती हैं। इसीलिए वो इस रिश्ते पे काम करना चाहती हैं या काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके पास आना चाहती हैं या आना चाहते हैं। इसीलिए वो 10 ऑफ कप्स के ये सपने देख रही हैं, सपने देखना यही रीज़न है। इसीलिए वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहती हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनकी विश हैं। आप ही के साथ वो शादी करना चाहते हैं, आप ही के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी देखती हैं या देखते हैं, क्योंकि आपके साथ ही उन्हें अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है।
और ये विश्वास है उन्हें, ये खाली ख्याल नहीं है उनके, ये उन्हें विश्वास है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। वो आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी देखती हैं, पूरी ज़िंदगी। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को 11 भी दिख रहा होगा। ट्विन फ्लेम्स का जो इंडिकेशन होता है, जो एंजल्स हमें गाइडेंस देते हैं, है ना। सो आप लोगों को 4 भी दिख रहा होगा, 11 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। आपके पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीज़न लिया, ये जानकर भी कि आप उनकी विश हैं और आपसे ही उन्हें सारी खुशियाँ मिलती हैं, आप ही उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, तब भी उन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। क्यों दूर कर दिया, क्या रीज़न क्या था? क्योंकि वो बहुत इमेच्योर थे, उनको समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया, बस उन्हें ये लगा कि ये रिश्ता मैं चाहती तो हूँ या मैं चाहता तो हूँ आगे बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े, ये डिसीज़न लेने की एनर्जी में ही आपके पर्सन नहीं थे या नहीं थी। इस वजह से उन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, अपनी सबसे बड़ी विश को, अपनी सबसे बड़ी खुशी को उन्होंने दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि इमेच्योर थे उस वक्त आपके पर्सन, जब उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम दोनों अलग होंगे एक दूसरे से। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। लेकिन इस वक्त किस एनर्जी में है वो? इस वक्त वो आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। ये उनके सबकॉन्शियस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और अब इसी के बेसिस पे वो आगे के डिसीजंस लेंगी या लेंगे। अभी आपके पर्सन है ना, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को फिर से शुरू करा जाए, क्योंकि सब कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया है आप दोनों के बीच में। इसीलिए आपके पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए। देखिए इसके जस्ट नीचे द टावर का कार्ड है, सब कुछ अचानक से ही आपकी ज़िंदगी में ख़राब हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर से वो किस तरह से ये ख़राब हुई चीज़ समेट लेना, शुरू कर देना, वो यही सोच रही हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि इस टावर ने आप दोनों की ही ज़िंदगी ख़राब करी है। देखिए यहाँ पर भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन देखिए किस तरह से आपके पास आना चाहते हैं, इतने बेचैन है आपके पर्सन। अब वो आपके पास आना चाहती हैं, अब वो आपके पास बस किसी भी तरीके से आना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। क्योंकि अब जो भी चीज़ें थी ना, अब उन चीज़ों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, अब वो आगे का देख रहे हैं, अब वो फ्यूचर का देख रहे हैं, और वो फ्यूचर किसके साथ देख रहे हैं? आपके साथ देख रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स हैं वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना। देन यहाँ पर है एरीज, यस, एरीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी मेष राशि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तुला राशि भी है यहाँ पर, यानी लीब्रा, यस, तुला राशि भी है। यहाँ पर सैजिटेरियस भी है, यानी धनु राशि। टॉरस है बहुत कम, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर बहुत कम है। यस, यहाँ पर ये है। यहाँ पर गाइस जो आप लोगों का पेयर है ना, वो है वाटर और अर्थ का, वाटर और अर्थ, आप लोग इस कॉम्बिनेशन के हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जेमिनाई की जो एनर्जी है ना वो बहुत कम है, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन लीब्रा है यहाँ पर, यानी तुला राशि। सो ये कुछ ज़ोडिएक्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं, वो मैंने आपको बताई। और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 13 यानी नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। तभी मैंने कहा आप लोगों को 4 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 4 क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर नंबर, है ना। तो इसको डिकोड करिएगा, देखिएगा इसके पीछे क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। देन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है। यस, 20 जुलाई किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 20 जून। देन यहाँ पर 13 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 13 अगस्त, 8 सितंबर, 8 अप्रैल, 13 जून, 9 फरवरी, 20 अक्टूबर, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1 अक्टूबर भी किसी का डेट ऑफ बर्थ है, या 2 अक्टूबर। सो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने आपको बताई। और मंथ्स जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जून, अप्रैल, फरवरी। यस, ये कुछ मंथ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। थोड़े से लव ऑरेकल से भी देखेंगे हम कि क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माता रानी,
प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। जय माता। बहुत सारे थे गाइस, थैंक यू। ओके, बॉटम की एनर्जी में आया है लवर्स। देखिए, देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है आगे लाइफ में, अभी आने वाले कमिंग फ्यूचर में आपके सामने 2 रास्ते होंगे। 2 कोई ऐसे लोग हो सकते हैं गाइज, या 2 रिश्ते आ सकते हैं आपको, जिसमें से आपको बहुत ही वाइजली चुनना है। अगर कोई 2 पर्सन आते हैं, उनमें से कोई एक पर्सन को बहुत ही वाइजली चुनना है, अपने आप से बहुत ट्रू होके, सच्चे ईमानदार होके, आपको ऑनेस्ट होके आपको चुनना है किसी एक पर्सन को। कोई 2 रिश्ते आते हैं, बहुत समझदारी से वाइजली आपको एक रिश्ते को चुनना है। आपके सामने आने वाले समय में 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, 2 पर्सन ऐसे आएंगे या 2 रिश्ते ऐसे आएंगे जो आपके लिए ही आएंगे, लेकिन उनमें से भी आपको कोई एक इंसान ऐसा चुनना है जो आपके अकॉर्डिंग बहुत सही है आपके लिए। ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड आया है वो आया है लवर्स का। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं। पहला वर्ड, हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको ओपन रहने की ज़रूरत है ना। यहाँ पर न्यू पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में, और ये न्यू पॉसिबिलिटीज़, वो न्यू जो 2 पर्सन है, जो वो रिश्ते हैं नए, वो भी आ सकते हैं गाइज। और जो जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जॉब भी हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको वेलकम करना है आने वाली जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ है, जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। सो आपको अपने आप को ओपन रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी द वर्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, और यहाँ पर भी देखिए नंबर 10 है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो आप अगर एक ऐसे रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं जो आपको पूरा करे, तो डेफिनेटली गाइस वो रिश्ता भी आपके लिए आ रहा है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है। यहाँ पर देखिए 2 बार जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे टैरोट से भी जजमेंट हमें रिसीव हुआ है, यहाँ पे लव ऑरेकल से भी जजमेंट का कार्ड रिसीव हुआ है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको वो करना है जो आप करना चाहते, जो आपकी आत्मा करना चाहती है, जहाँ पर आपको शांति प्राप्त होती है। क्योंकि आप ये देखने की कोशिश करिए, ये जानने की कोशिश करिए कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। सो आपको आपका एम सर्च करने के लिए कहा जा रहा है, जिसे हम सोल सर्चिंग कहते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और जब आप अपनी सोल सर्चिंग जो होती है ना, जो आपका उद्देश्य होता है ना, जब आप उसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक जजमेंट आएगा ही आएगा। अगर आप इन पर्सन के लिए ही स्टक बैठे रहेंगे ना अपनी लाइफ में, तो जो आप करना भी चाहते हैं ना, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। प्लस ये जो एनर्जी है ना आपके पर्सन की, ये भी स्टक रहेगी, आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पाएंगे। इसीलिए आपको ये करना है, आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी है, अपनी लाइफ का उद्देश्य, आपके लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सर्च करिए, है ना। ये आपकी लाइफ में एक पीस लेकर आएगा, और आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट करेगा आपके पर्सन की तरफ से, ताकि आपके पर्सन की एनर्जी में ना चेंज शिफ्ट आएगा, फ्लो करेगी उनकी एनर्जी, और तब इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। आपको ये कहा जा रहा है। लेकिन जजमेंट आपको डेफिनेटली गैस मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी जजमेंट है और यहाँ भी जजमेंट है, और इन्हीं पर्सन से आपको जजमेंट रिसीव होगा। सो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है सिर्फ, ताकि आपके पर्सन की एनर्जी से स्टकनेस दूर हो और उनकी एनर्जी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक फ्लो आए, स्टकनेस दूर हो, एक फ्लो आए, है ना। तभी तभी तो इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हाँ, ये यहाँ पर कहा जा रहा है आपको। थोड़े से हम लव ऑरेकल से भी देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। गाइस ज़रूर से रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन हमारे व्यूवर्स से। जय श्री राम, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये तो वो गाइस कार्ड्स मैंने इसलिए नहीं लिए, वो खुद से गिरे थे, खुद से नहीं गिरे थे, सॉरी, वो मेरे हाथों से गिर गए थे। लास्ट का शफल करेंगे, जो भी कार्ड्स हमें रिसीव होंगे बस वही लेंगे। ओके, थैंक यू। बॉटम की एनर्जी में आया है एक दूसरे को भूल जाना ही सही होगा, और यही आपके पर्सन ने आपको बोला होगा जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। और ये बात आपके पर्सन के मन में, उनके माइंड में, उनके सब कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा चलती है। सो ये यहाँ पर
स्पेसिफिकली मैसेज बॉटम की एनर्जी में आया है कि हम दोनों को भूल जाना ही सही होगा एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के बीच में, यहाँ पर देखिए, तुम्हारा बार बार आई लव यू बोलना बहुत अच्छा लगता है, और यही वजह है कि आज आपके पर्सन आपको इतना मिस करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से अपने पर्सन को जाहिर करते थे ना अपना प्यार, आज वो प्यार जाहिर करने वाला कोई नहीं है उनकी लाइफ में, इसलिए उन्हें आपका बार बार आई लव यू बोलना बहुत याद आता है, क्योंकि आज उनको आई लव यू बोलने वाला कोई नहीं है, वो भी फीलिंग्स के साथ गाइज। नो, कोई भी चीज़ है अगर कुछ भी है तो उसके लिए आपको मैसेज आया है नो, या अगर आपके पर्सन को अब आप आई लव यू बोलते होंगे तो वो नो बोल देते होंगे, वो आपको आंसर नहीं करते होंगे। कहना है ट्रस्ट मी प्लीज़, आपके पर्सन के सब कॉन्शियस में है ना, ये वो ये चाहते हैं कि आप उनका विश्वास करिए, विश्वास करिए कि वो आएंगे या वो आएंगी। उनका मकसद आपका दिल तोड़ना नहीं था, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, उनकी मजबूरी थी या जो भी थी, पर वो ये कह रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस में यही है कि वो आपसे कहें कि ट्रस्ट मी प्लीज़, उनका विश्वास करिए। वो कह रहे हैं कि मुझसे नफ़रत मत करना, आप उनसे नफ़रत ना करिएगा, वो यही चाहती हैं या वो यही चाहते हैं। तो मैं खोना नहीं चाहता हूँ गाइस, ये कार्ड मैंने कहा ना मेरे हाथ से गिर गया था, ये कार्ड मैंने रख दिया था और वही कार्ड देखिए फिर से आया है। तो मैं खोना नहीं चाहता हूँ, वो आपको नहीं खोना चाहते, इसीलिए देखिए उनके माइंड में इस वक्त यही है कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, किस तरह से वो आपसे शादी करें इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, कर रही हैं। तो मेरा सुकून हो, देखिए प्यार है उनके दिल में आपके लिए, इमोशंस आज भी हैं उनके दिल में आपके लिए। आई मिस यू, देखिए कितना मिस करती हैं या वो कितना मिस करते हैं आपको, इसीलिए तो वो अब आना चाहती हैं, वो जानते हैं आने के बाद भी चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी उन चैलेंजेस को अब वो फेस करना चाहती हैं या फेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कमी वो बहुत महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देन मुझे छोड़कर कभी मत जाना प्लीज़, देखिए क्यों दर्द दिया है आपने उनको इतना, क्यों? क्योंकि आप ये दर्द यहाँ पर प्यार से इसको चेंज करिए, कि आपने उनको क्यों इतना प्यार दिया है कि आज आज उनकी ज़िंदगी में आप नहीं है ना, तो उनको ये लग रहा है कि आपने उनको दर्द दे दिया है अपने प्यार के बदले, ये चीज़ है। सो ये एक बहुत ही इमोशनल लेकिन बहुत ही प्यार भरा एक मैसेज है, क्योंकि आपके जैसा प्यार उन्हें किसी ने नहीं दिया है। बाहों में ले लो, देखिए। देन लास्ट मैसेज है भगवान हमें मिला देंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान पे विश्वास है, इसीलिए भगवान से ही वो जजमेंट मांग रहे हैं आप दोनों के लिए। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन के साथ भी गलत हुआ है ना, इसीलिए वो ये बात जानते हैं कि भगवान हमें मिला देंगे, और भगवान से ही वो अब जजमेंट मांग रहे हैं, भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो कॉफिन से निकली हुई जो सोल्स हैं ना, वो भगवान से जजमेंट मांग रही, वैसे आपके पर्सन ना कह रहे हैं भगवान हमें मिला दीजिए, और ये जजमेंट यही हो सकता है आपके पर्सन के लिए और आपके लिए कि आप दोनों की शादी एक दूसरे से हो जाए, यही आपके पर्सन की सबसे स्ट्रॉन्ग विश है गाइस, क्योंकि वो आपकी कमी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं इस सेपरेशन में। सो गाइज ये है आज की रीडिंग, मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, अगर अच्छी लगी है गाइज तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सब ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।